दोस्तों, कुछ लोग बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत ही ज्यादा हस्त मैथुन करते हैं और ये कहते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ। ये समझते हैं कि मुठ मारने से कुछ नहीं होता, बल्कि बहुत ही ज्यादा मजा आता है। हालांकि कुछ सेकंड के लिए आपको रिलैक्स महसूस होता होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये रिलैक्स आपके लिए कितना भारी पड़ सकता है? आज हम आपको हस्त मैथुन के कुछ ऐसे नुकसान के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप काफी हैरान होंगे। तो चलिए आज हम जान लेते हैं सीमन हमारे वीर्य की शक्ति को। इस पृथ्वी पर मौजूद जीवन क्या ये सीमन यानी वीर्य की वजह से नहीं है? अगर बात इसकी शक्ति की जाए तो आपके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी शक्तियां हैं। पृथ्वी पर जन्मे महान पुरुष, महान योद्धा, क्या उनके अस्तित्व का जिम्मेदार ये सीमन नहीं था? हमारे पास ये शरीर है, 5 इंद्रियां हैं जिनसे हम सेंस कर पाते हैं। हमारे इस शरीर में मौजूद ताकत और इन सब से अलग इंसानी दिमाग, जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी पहेली है, ये कैसे बना, कहां से आया? और आज हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारे इस शरीर में अपार संभावनाएं होती है, भौतिक तौर पर भी और सूक्ष्म तौर पर भी। भौतिक तौर पर आप अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, आप अपने शरीर को रूपांतरित कर सकते हैं। आप जानते हैं क्यों? सही कहा ना। आपने जिम में देखा होगा, शुरुआती दिनों में एक बॉडी बिल्डर का कम वजन उठा पाता है, लेकिन धीरे धीरे कठिन अभ्यास के साथ वो ज्यादा वजन उठा सकता है, अपने शरीर से भी ज्यादा। तो इसका मतलब है कि उसने अपने शरीर की क्षमताओं को रूपांतरित कर दिया है। अगर आप सीमन का सही इस्तेमाल करना सीख गए तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक बन जाएगा। यह अद्भुत परिणाम देता है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका उपयोग किस तरह से करना चाहते हैं। अगर आप अपने शरीर में वीर्य की एक बूंद को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शरीर में कुछ अलग ही तरह की ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। ये ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसका अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि वीर्य की इसी ऊर्जा से इंसान को पैदा किया जा सकता है, एक नया जीवन बनाया जा सकता है। तो सोचो इसके लिए कितनी ऊर्जा होगी। हमारे जीवन में होने वाली रोजमर्रा की घटनाओं में सीमन भी काफी हद तक जिम्मेदार होता है। आपने देखा होगा, आप पूरे दिन काम करते हो, शारीरिक मेहनत करते हो, तो आपका शरीर कितना थक जाता है। उसी तरह से काम वासना के बाद भी आपने नोटिस किया होगा कि आपका शरीर थक जाता है। इसका मतलब है कि एक बार संभोग करने के बाद आपके शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है और इस ऊर्जा का स्तर कुछ अलग ही तौर पर होता है। आपको नींद आने लगती है, क्यों? अब सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल आध्यात्मिक तौर पर कैसे किया जाए जिससे कि हम ऊर्जा का सही प्रयोग कर सकें। देखिए, अगर आप काम वासना की ऊर्जा को दबाओगे, जबरदस्ती दबाओगे, तो ये नहीं दबेगी। आप कुछ दिन का अभ्यास कर सकते हैं, उसके बाद ये उतनी ही तेजी से बाहर निकल कर आएगी। ऊपर से कहूं तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक गुस्सा ही से कंट्रोल करने का कारण होता है। जब इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है तो बहुत ही गुस्से वाला या अग्रेसिव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उसकी सेक्स ऊर्जा रुकी हुई है। वो वीर्य को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये पति पत्नी के झगड़े का कारण भी हो सकता है। तो इसे रूपांतरित कैसे किया जाए? देखिए, किसी भी शक्ति को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले उसे समझना होता है। अगर आप इसे समझते हैं तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और इसका बिल्कुल सही उपयोग भी। एक तरीका बहुत अच्छा है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, गहरे ध्यान में बैठते हैं, तो आप अपना ध्यान नाभि केंद्र से नीचे यानी मूलाधार पर लगाएं। ये ऊर्जा वहीं से उत्पन्न होती है। जब आप ध्यान में बैठेंगे और मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएंगे तो आपको महसूस करना है कि वहां से उठती ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर की ओर, दिमाग की ओर बढ़ रही है। ये आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी से गति करती है। पद्मासन लगाकर कई दिन तक ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपकी काम वासना की ऊर्जा यानी सीमन एनर्जी ऊपर की ओर डाइवर्ट हो जाएगी। ये आपके दिमाग की ओर जाएगी, जिससे आपकी बुद्धि का विकास होगा और आप एक साधारण इंसान से ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे जीनियस पर्सन में। दूसरा तरीका एक और है। जब आपको काम वासना उठे तो आप ध्यान में अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। सांस को अंदर जाते हुए देखें, बाहर आते हुए देखें और ध्यान लगाते रहें। सांस अंदर, ब्रीद इन ब्रीद आउट, कंटिन्यू ये करते रहें। कुछ ही मिनटों में आपकी काम वासना छूमंतर हो जाएगी, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। सीमा पार होने पर अगर आप ध्यान करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, और इसकी शक्ति का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने, जो इतने जीनियस और महान व्यक्ति थे,
केवल 1 घंटे में मोटी से मोटी किताब पढ़कर उसे याद कर लेते थे। उन्होंने अमेरिका में भी अपनी बुद्धि का इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और आप सभी ये जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचारी थे। तो क्या ये संभव नहीं है कि उनकी सेक्स ऊर्जा यानी इस सीमन के पावर से ही उनके दिमाग को ये शक्ति मिली हो और वो एक असाधारण व्यक्ति बने हों?